हेलो फ्रेंड्स। क्रिसमस आए और सांता क्लॉस का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। वो कुछ कुछ मेरी तरह दिखता है। सांता क्लॉस पूरे लाल रंग का चोगा पहना हुआ और उसकी बड़ी बड़ी मूछें और जो है उस लाल रंग की टोपी पहना हुआ और साथ ही साथ लाल उसकी दाढ़ी इतनी बड़ी हुई सफेद दाढ़ी को हम देखते हैं और उसके कंधे में एक बड़ा सा बैग जो पूरी तरह से गिफ्ट से भरा हुआ है और जिसके आने पर बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं। जब क्रिसमस प्रोग्राम होता है तो उसमें जब सांता क्लॉज आता है सारे बच्चे चिल्लाने लगते हैं और साथ ही साथ गिफ्ट पाने की आशा में बहुत ही खुश हो जाते हैं। एक ऐसा चरित्र जो बच्चों में हंसी को लेकर आता है, लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चों में, खासकर छोटे बच्चे उसको देख के डर भी जाते हैं। लेकिन सांता क्लॉज कोई डराने वाला नहीं, लेकिन प्यार करने वाला सांता क्लॉज है। सांता क्लॉज को हम क्रिसमस फादर के रूप में भी हम जानते हैं। क्या सांता क्लॉज बाइबल का चरित्र है? नहीं। हम बाइबल में कहीं पर भी सांता क्लॉज का जिक्र नहीं पाते हैं, लेकिन मसीही बच्चे और दूसरे लोग जो गैर मसीही लोग हैं उनको इस बात का पता नहीं है और वे सोचते हैं सांता क्लॉज ही जीसस है। लेकिन मैं आपको से कहना चाहता हूँ सांता क्लॉज का बाइबल में कोई भी जिक्र नहीं है। लेकिन ये सांता क्लॉज कौन है और ये कहाँ से आया है? 4वीं शताब्दी में टर्की में जो है एक सेंट रहते थे, ग्रीक सेंट रहते थे जिनका नाम था सेंट निकोलस, और वो मायरा नाम एक जगह पे रहते थे। और उस समय जो है उसके बारे में कहा जाता है कि बचपन में ही उनके माँ बाप बहुत बहुत ज्यादा धन दौलत छोड़ करके गुजर गए थे और वो बहुत धनवान आदमी था और वो जो है अपना जीवन उसने लोगों की सेवा में बिताया और वो हर एक की जरूरतों को, जहां भी उसको पता चलता था, वो लोगों की जरूरतों को पूरा करते थे। एक कहानी का भी जिक्र आता है जिसमें एक बहुत ही गरीब व्यक्ति का एक बहुत ही गरीब व्यक्ति की 3 लड़कियां थी जिनका विवाह होना था, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पा रहा था। तो सांता क्लॉज जो भी जरूरी उनके विवाह के लिए जरूरतें हैं वो जो है एक एक करके तीनों लड़कियों के लिए पहुंचाया। और आखिरी में, शुरू में कोई भी उसको समझ नहीं पाया कि कौन ऐसा कर रहा है, लेकिन आखिरी में उस लड़की के पिता ने इस बात को समझ गए, उन्होंने देख लिया कि जो है सेंट निकोलस जो है वही सांता क्लॉज है। जब एम्परर डायोक्लिशियन के द्वारा परसिक्यूशन शुरू हुआ क्रिश्चियनों के विरुद्ध में, तब सेंट निकोलस मारा से बाहर भेज दिया गया और उसे एक बंदी गृह में रख दिया गया और कोई भी नहीं जानता है कब उसकी मृत्यु हुई। लेकिन इतना समझ में आता है, जाना जाता है कि 6 दिसंबर को उसकी मृत्यु हुई, शायद 345 या 352 एडी में, ईयर 1087 में। उसकी जो बोन्स है उसको जो इटालियन जो सेलर्स थे उन्होंने उसको चुरा करके इटालियन पोर्ट के बारी नामक एक जगह में उसको रख दिया, एक चर्च में रख दिया जो सन निकोलस के नाम से है। प्रत्येक वर्ष 6 दिसंबर को सेंट फीस्ट मनाया जाता है। अमेरिका के शुरुआत के दिनों में क्रिस किंगल नाम का एक व्यक्ति फेमस हुआ, उसका मतलब होता है क्राइस्ट काइंड। बाद में डच सेलर लोगों ने अमेरिका में जा करके संत निकोलस की स्टोरी को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और अब जो है ये सांता क्लॉज के नाम से जाने लगा। संत निकोलस हमारे बीच में नहीं है और सांता क्लॉज की स्टोरी भी उसी पर आधारित है। आज सही में बच्चों के पास या हमारे पास सांता क्लॉज नहीं आते हैं, लेकिन एक एक आप भी एक सांता क्लॉज बन करके, संत निकोलस बन करके दूसरों की जरूरत को पूरा कर सकते हैं।